हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, हम लोग बीएससी पार्ट फर्स्ट का एक टॉपिक एरोमेटिकता के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको हक्कल के नियम और हक्कल के नियम के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में आपको बताया था। गाइस, ये एग्जाम्पल्स हमने कुछ सॉल्व कर लिए थे। इसके बाद में लास्ट में मैंने आपको कहा था कि कुछ हम और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, जो कि आज हम देखने वाले हैं क्या क्या एग्जाम्पल हमारे पास रहेंगे। तो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप देखिएगा, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है। एग्जाम्पल बताने से पहले मैं आपको रिवाइज करा दूं कि हक्कल का नियम हमें क्या कहता है, या फिर एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए हमें कौन कौन सी। सबसे पहले आपके पास चक्रीय संरचना होनी चाहिए। चक्रीय संरचना के बाद में जो भी आपकी ज्यामिति है वो समतलीय होनी चाहिए, और समतलीय ज्यामिति का मतलब है कि जितने भी उसमें एटम होंगे वो या तो sp2 संकृत या फिर sp संकृत होने चाहिए। यदि कोई sp3 संकृत होता है तो आप उसे एरोमेटिक नहीं कह सकते हैं। ये दो नियमों के अलावा तीसरा हमने पढ़ा था हक्कल का नियम, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करना चाहिए कि उसके पास जो पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो इसी से निकलनी चाहिए। n की वैल्यू आप रखेंगे, उसके बाद जो भी पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही उस संकुल में रहनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं इस एग्जाम्पल को। इस एग्जाम्पल पे कैसे कैसे देखेंगे। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि संरचना हमारे पास चक्रीय है। चक्रीय के बाद में हम चेक करने वाले हैं कि सब पे sp2 या फिर sp संकरण है क्या। तो गाइस, आप सिंपल इन पे तो चेक कर सकते हैं। ये कार्बन है, यहाँ पे इस कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, एक बंध यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, और तीसरा पाई बंध बना हुआ है। इस प्रकार से एक कार्बन के हमने 4 बंध दिखा दिए हैं। अब हम निकाल लेते हैं इस पे संकरण। संकरण में आपको पता है कि सबसे पहले सिग्मा बंधों की संख्या को काउंट किया जाता है। सिग्मा बंधों की संख्या के अलावा यदि किसी सिस्टम में लोन पेयर उपस्थित होता है तो लोन पेयर को भी संकरण में काउंट कर सकते हैं। गाइस, देखिएगा, इसमें यहाँ पे एक सिग्मा बंध इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बना है, दूसरा सिग्मा बंध इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में है, और तीसरा सिग्मा बंध यहाँ से इन दोनों कार्बन के बीच में है। इनके अलावा एक पाई बंध बना हुआ है जिसे हम संकरण में काउंट नहीं करेंगे। यहाँ से 1 2 3 कुछ इस प्रकार से सिग्मा बंधों की संख्या हमें 3 मिली है। और यदि सिग्मा बंधों की संख्या 3 होती है तो संकरण कौन सा होगा? sp2 संकरण होता है। ऐसे ही आप सभी कार्बन्स के लिए निकालेंगे। इन सभी कार्बन के लिए यदि आप निकालते हैं तो आपके पास संकरण sp2 ही आता है। अब हमें चेक यहाँ पे करना है कि जिस कार्बन पे हमने पॉजिटिव दिखाया है क्या उस कार्बन पे भी संकरण sp2 है या फिर नहीं। तो यहाँ से आप देखिएगा, एक हमने पॉजिटिव दिखा दिया, कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा और 2 बंध यहाँ पे बने हुए हैं। तो टोटल यदि आप काउंट करेंगे, एक सिग्मा बंध यहाँ पे है, दूसरा यहाँ, तीसरा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बना हुआ है। ये टोटल 3 सिग्मा बंध हो गए। 3 सिग्मा बंधों को हम कौन से संकरण से दिखाते हैं? sp2 संकरण के द्वारा दिखाया जाता है। गाइस, आप ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज को कभी भी संकरण में काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी होता है। मीन्स यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो हम उन्हें संकरण में काउंट नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, इस सिस्टम में जितने भी एटम थे सब पे sp2 संकरण पाया जाता है। sp2 संकरण होने से संरचना समतलीय बन गई। तो 2 रूल्स हमारे फॉलो हो गए। सबसे पहला चक्रीय संरचना है और दूसरा समतलीय संरचना है। अब थर्ड हमें देखना है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है या फिर नहीं है। तो गाइस, आप देखिएगा, यदि आप यहाँ से n की वैल्यू 1 रखते हैं तो n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो आपके पास आता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। मीन्स यदि आपके सिस्टम में 6 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो आप उसे एरोमेटिक कंपाउंड कह सकते हैं। देखिएगा, इसमें यहाँ पे टोटल 3 पाई बॉन्ड उपस्थित हैं, 1 2 एंड 3। टोटल 3 पाई बंध है और 3 पाई बंधों में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होगी, क्योंकि एक बंध में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। तो 3 पाई बंधों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होगी, और 6 होने से यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनेगा। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हक्कल के नियम के अनुसार यहाँ पे एरोमेटिक हो सकता है। तो ये रहेगा आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें 10 मेंबर्ड रिंग बनी हुई है। जो भी रिंग आपने बनाई है उसमें 10 मेंबर्स हैं या फिर 10 एटम्स हैं, ये आपको देखना है। यहाँ से कार्बन आप देखेंगे तो टोटल कार्बन की संख्या यहाँ पे 10 रहेगी, लेकिन हमें तो ये चेक करना है कि वो एरोमेटिक है या फिर नहीं है। एरोमेटिक होने के लिए सबसे पहले चक्रीय होना चाहिए, चक्रीय है। सेकेंड कंडीशन है कि यहाँ पे संरचना जो बनी है वो समतलीय होनी चाहिए। संरचना समतलीय होने का मतलब है या तो sp2 संकरण या फिर sp संकरण होना चाहिए। गाइस, सारे कार्बन एक जैसे ही हैं, किसी एक कार्बन के लिए हम निकाल लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया ये वाला कार्बन,
इस कार्बन में देखेंगे एक सिग्मा बंध, दूसरा सिग्मा बंध और तीसरा यहाँ पे सिग्मा बंध बना हुआ है। सिग्मा बंध के अलावा एक पाई बंध है। पाई बंध को तो हमें संकरण में काउंट नहीं करना, हम सिग्मा बंधों की संख्या काउंट करेंगे तो टोटल सिग्मा बंधों की संख्या होगी यहाँ पे 3 और सिग्मा बंधों की संख्या यदि 3 है तो संकरण रहेगा sp2। इस प्रकार से आप किसी भी एटम के लिए निकाल के देखेंगे, किसी भी कार्बन परमाणु के लिए, तो सभी कार्बन परमाणुओं के लिए संकरण निकलेगा यहाँ पे sp2। अब हमें ये देखना है कि ये हक्कल के नियम के अनुसार 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित हैं या फिर नहीं हैं। तो गाइज आप देखेंगे यहाँ पे 4n+2 पाई में यदि हम n की वैल्यू 2 रखते हैं तो यहाँ से आप देखेंगे n की वैल्यू रखेंगे 2, यहाँ पे 2 रखेंगे, 4 × 2 8 + 2 और टोटल आपके पास बनेगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यदि आपके पास किसी सिस्टम में 10 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो भी आप उसे एरोमेटिक कह सकते हैं। और यहाँ से पाई बंधों की संख्या काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 और 5 पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड यदि उपस्थित हैं तो पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होगी और 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक हो सकता है। तो ये वाला कंपाउंड भी कैसा होगा, हमारा एरोमेटिक हो सकता है। सेम ऐसे ही हम इसके लिए चेक करेंगे। इसके लिए जब आप देखेंगे चक्रीय संरचना है, संकरण जिसके लिए भी निकालेंगे सब पे sp2 आने वाला है और संकरण के बाद आप देखना यहाँ पे पाई बंधों की संख्या 5 है और 5 पाई बंधों की संख्या है तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 10 और 10 पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम को, यहाँ से हमने देखा है 10 पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम को एरोमेटिक कह सकते हैं। ये भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। नेक्स्ट हम इस एग्जाम्पल पे आते हैं। ये एग्जाम्पल देखिएगा गाइस, यहाँ पे हमने एक सिस्टम बनाया है। इस सिस्टम में कार्बन की जगह पे नाइट्रोजन उपस्थित है, लेकिन आप देखेंगे जिसके लिए भी आप संकरण निकालेंगे, संकरण सब पे क्या आने वाला है, sp2 ही आएगा। बाकी कार्बन पे तो आप निकाल लेंगे, नाइट्रोजन पे मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ कि संकरण sp2 कैसे आएगा। यहाँ से देखना, इस नाइट्रोजन का एक सिग्मा बंध बना है, यहाँ से दूसरा सिग्मा बंध बना हुआ है और इस नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर उपस्थित होता है। ऐसे करके टोटल 3 होंगे। मैंने आपको कहा था कि संकरण निकालने के लिए सिग्मा बंधों की संख्या प्लस में लोन पेयर आपको काउंट करना होता है। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है तो आप यहाँ पे दिखाएंगे कि टोटल समन्वय संख्या आई है 3 और 3 होती है तो हमारे पास संकरण कौन सा रहेगा, sp2। ये कक्षकों की संख्या निकलती है, यहाँ पे देखना एक s कक्षक 2 p कक्षक, टोटल 3 हो गए तो 3 हुए तो sp2 संकरण हमारे पास है। गाइस यदि आपको नहीं पता है कि लोन पेयर कैसे निकाले जाते हैं तो मैंने अपने चैनल पर पहले से एक वीडियो बना के डाला हुआ है, हाउ टू काउंट नंबर ऑफ लोन पेयर्स। लोन पेयर आप कैसे निकालेंगे तो वो आप वहाँ से सीख सकते हैं, जिससे आप पता कर पाएंगे कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर उपस्थित होता है। तो गाइस लोन पेयर भी उपस्थित है, मतलब sp2 संकरण है। अब संकरण sp2 होने के बाद आप काउंट करेंगे पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ करके 5 पाई बंध हैं हमारे पास और 5 पाई बंध यदि हैं तो वहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होगी और 10 पाई इलेक्ट्रॉनों पर सिस्टम हमारा एरोमेटिक बन सकता है। गाइज ये हमने कुछ एग्जाम्पल देखे, इनके अलावा भी हम एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है आप लोगों के सामने, ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप लगा हुआ है तो आप इसे बेंजल्डिहाइड कह सकते हैं। तो बेंजल्डिहाइड में देखेंगे आप, सबसे पहले सिस्टम हमारा कैसा होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए। तो चक्रीय हमारा ये वाला सिस्टम है तो हम केवल इतने सिस्टम के लिए बता सकते हैं कि एरोमेटिक है या फिर नहीं है। मीन्स इस सिस्टम में इसका कोई रोल नहीं होगा, इसके होने से एरोमेटिकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एरोमेटिक सिस्टम सिर्फ इतना ही रह सकता है क्योंकि चक्रीय संरचना इतनी ही है और केवल चक्रीय संरचना में ही हम बता सकते हैं कि सिस्टम एरोमेटिक है या फिर नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यदि आप इस वाले ग्रुप को हटा देते हैं यहाँ से तो ये सिस्टम आपको बिल्कुल बेंजीन जैसा दिख रहा है और बेंजीन के लिए हम पहले देख कर आए हैं कि बेंजीन एरोमेटिक होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट आप लोगों के सामने है ऐसी कुछ संरचना बनी हुई है, ये यौगिक है। इस यौगिक में सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये यौगिक एरोमेटिक है या फिर नहीं। तो उसके लिए पहली कंडीशन चक्रीय होना चाहिए जो कि आपको दिखाई दे रहा है। दूसरी कंडीशन है कि वो सिस्टम सारे sp2 संकरण युक्त या फिर sp संकरण होना चाहिए। अब हम एक एक के लिए काउंट करेंगे कि संकरण यहाँ पे किसका कितना होने वाला है। गाइस ये दोनों कार्बन जो है इनके लिए तो आप काउंट करेंगे तो संकरण यहाँ पे sp2 आएगा। किसी एक के लिए मैं करके दिखा देती हूँ आपको। जैसे ये वाला कार्बन है, अब कार्बन के 3 बॉन्ड तो हमें दिख रहे हैं, 4th वाला बॉन्ड किससे बना होगा, हाइड्रोजन से। यहाँ पे अब आप सिग्मा बंधों की संख्या काउंट करेंगे 1 2 3 और लोन पेयर कार्बन के पास होता नहीं है तो 3 होने की वजह से संकरण कौन सा दिखाएंगे, sp2। मीन्स इन चारों कार्बन पे संकरण sp2 आने वाला है। ये देखना यहाँ पे
यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव है और पॉजिटिव वाला भी हमने थोड़ी देर पहले निकाल के देखा है। यहाँ से 3 सिग्मा बंध हमें दिखेंगे और 3 सिग्मा बंध होने की वजह से इस पे संकरण भी sp2 आता है। अब हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे इस नाइट्रोजन पे संकरण क्या आएगा। तो गाइज आपको पता है कि नाइट्रोजन पे संकरण निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखना है, यहाँ पे हाइड्रोजन और रहेगा, तो संकरण निकालने के लिए आपको सबसे पहले देखना है कि नाइट्रोजन ने कितने सिग्मा बंध बनाए हैं। सिग्मा बंधों के अलावा हम देखते हैं कि उसके पास कोई लोन पेयर है या नहीं। तो यहाँ से आप नाइट्रोजन पे देखेंगे, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर उपस्थित होता है। सिग्मा बंधों की संख्या जब आप काउंट करेंगे तो सिग्मा बंधों की संख्या आने वाली है 3 और एक यहाँ पे होगा लोन पेयर, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे sp3 संकरण आना चाहिए। और sp3 संकरण यदि होगा तब तो हम इसे एरोमेटिक नहीं कह पाएंगे। लेकिन गाइज आप देखेंगे कि यहाँ पे ये नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो हम काउंट नहीं करेंगे। हालांकि हम लोन पेयर्स को काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ना करने का क्या कारण रहेगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। गाइस आप देखना, यहाँ से ये लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, ये अपना लोन पेयर यहाँ पे देगा। यहाँ पे देने का मतलब है ये अनुनाद में जाएगा और अनुनादी संरचनाएं आप लोगों को बनानी आती होंगी। यदि आप लोगों को अनुनादी संरचनाएं बनानी नहीं आती हैं तो इसके लिए भी मैंने पहले से चैनल पे एक वीडियो बना के डाला हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं कि अनुनादी संरचनाओं का निर्माण कैसे किया जाता है। तो गाइस अब देखिएगा, ये लोन पेयर यहाँ पे अनुनादी संरचना बनाएगा और अनुनादी संरचना बनाने का मतलब ये होगा कि यहाँ से नाइट्रोजन तो अपना लोन पेयर देगा। नाइट्रोजन पे एक बंध पहले से हाइड्रोजन का बना हुआ है, अब टोटल नाइट्रोजन के 4 बंध हो गए। क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दिया है तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, और यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है तो ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखाएगा। अब आप आगे देखेंगे, यदि ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता है तो ये जो पाई बॉन्ड बना हुआ था, इस कार्बन पे पाई बॉन्ड बनने की वजह से 5 बंध होंगे। 5 बंध होंगे तो हम ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर देते हैं। ये पाई बॉन्ड जब आप तोड़ेंगे तो इस वाले कार्बन पे आप क्या दिखा सकते हैं, नेगेटिव चार्ज दिखा सकते हैं। यहाँ पे पहले से पॉजिटिव था और यहाँ पे पाई बॉन्ड बना हुआ है। अब ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव पास पास आए हैं तो इन दोनों के बीच में आप पाई बंध का निर्माण कर सकते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव हटा दो और ये हमने पाई बंध का निर्माण कर दिया। अब इस प्रकार से आप देखेंगे कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो नहीं है, और लोन पेयर नहीं है तो केवल सिग्मा बंध काउंट करेंगे, और सिग्मा बंध यदि आपने काउंट किया है तो संकरण कौन सा आएगा, sp2 संकरण। मतलब सिस्टम जो भी बना है हमारा वो प्लेनर तो है, समतलीय संरचना है। अब हमें देखना है कि इसमें हक्कल के नियम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का फॉलो होता है कि नहीं होता। तो यहाँ से आप काउंट करेंगे पाई बंधों की संख्या। पाई बंध फिलहाल आपको 3 दिख रहे हैं, और 3 पाई बंध यदि हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। गाइस हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है कि यदि किसी सिस्टम में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आप उसे एरोमेटिक कह सकते हैं। मीन्स हमारे पास ये जो संरचना थी ये भी एरोमेटिक है। मैं वापस से बना के दिखा देती हूँ कि हमने कंपाउंड क्या लिया था स्टार्टिंग में। यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये संरचना थी। और इसमें हमने चेक किया है तो ये संरचना कैसी बनती है, एरोमेटिक बनती है। और एरोमेटिक होने का कारण मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट रूप से दिखा दिया है। गाइस नेक्स्ट आप देखेंगे कि आपके पास ये वाला सिस्टम बना हुआ है। ये जो 5 वाला एग्जाम्पल मैंने लिखा है इसको देखिएगा आप। यहाँ से आप देखना, जब आप सिस्टम को देखेंगे तो सिस्टम में चक्रीय संरचना बनी हुई है, और चक्रीय जब भी बनता है तो वो एरोमेटिक हो सकता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे संकरण। संकरण यदि निकाल के देखेंगे तो किसी भी कार्बन पे यदि आप संकरण निकालते हैं तो sp2 संकरण ही आएगा। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, इस कार्बन पे एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, 3 सिग्मा बंधों की वजह से संकरण sp2 होगा। गाइस अब हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या ये डबल बॉन्ड O जो हमने बनाया है इसकी वजह से एरोमेटिकता प्रभावित होगी, क्या इसे भी हमें एरोमेटिक सिस्टम में काउंट करना है। तो गाइस आप ध्यान रखेंगे कि एरोमेटिक सिस्टम केवल चक्रीय संरचना में देखा जाता है, चक्रीय संरचना से बाहर एरोमेटिक नहीं कह सकते हैं। अब आप ये जरूर देख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है। डबल बॉन्ड है तो एक पाई बंध भी होगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में विद्युत ऋणात्मकता में अंतर पाया जाता है। तो विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होने के कारण ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है तो इस पे चला जाता है नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे बचता है पॉजिटिव। मीन्स ये बॉन्ड अपने आप से ब्रेक कर जाता है, और बॉन्ड ब्रेक करने के बाद आपके पास जो संरचना बनती है वो कुछ ऐसी बनेगी। यहाँ पे O पे माइनस और इस कार्बन पे आएगा प्लस। यहाँ पे पहले से पाई बॉन्ड, एक यहाँ पे
थर्ड यहाँ पे था। इस प्रकार की संरचना बनी है। क्योंकि इस संरचना में जितने भी एटम हैं सब पे sp2 संकरण होगा। sp2 संकरण होने के बाद आप देखेंगे पाई बंधों की संख्या 3 है और 3 पाई बंध यदि होंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक होता है। ये हमने निकाला था यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है सिस्टम बनता है वो उसे आप एरोमेटिक कह सकते हैं। मीन्स ये जो हमने संरचना ली है ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल और लिखी है मैंने, ये आप लोग यहाँ से खुद से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखना चक्रीय संरचना है, किसी का भी संकरण निकालेंगे तो sp2 संकरण आएगा और sp2 संकरण के बाद यदि आप देखते हैं तो यहाँ पे पाई बंधों की संख्या काउंट करना। पाई बंधों की संख्या जब काउंट करेंगे तो टोटल आपको दिखेंगे यहाँ पे 7 पाई बंध हैं और 7 पाई बंध होते हैं तो यहाँ पे 14 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम देख लेते हैं 4n+2 लगा के कि 14 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम एरोमेटिक होगा या फिर नहीं। तो हमारा था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें आप रखेंगे n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3 रखते हैं तो यहाँ पे 4 × 3 12 + 2 = 14 पाई इलेक्ट्रॉन। मीन्स 14 पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसे आप एरोमेटिक कह सकते हैं। तो ये कंपाउंड भी हमारा एरोमेटिक होगा। गाइस यहाँ से देखिएगा ये जो सिस्टम बना है ये भी चक्रीय है। यदि आप देखेंगे सब पे sp2 संकरण आएगा जिसकी वजह से समतलीय भी है और यदि इसमें सिग्मा पाई बंधों की संख्या काउंट करेंगे तो 7 आने वाली है और 7 से 14 पाई इलेक्ट्रॉन बनने वाले हैं जिसकी वजह से आप इसे भी एरोमेटिक कंपाउंड कह सकते हैं। गाइस ये तो थे एरोमेटिकता कि एरोमेटिक कंपाउंड आप किसे किसे कह सकते हैं। अब हम इसी के साथ एक गुण और देखने वाले हैं जिसे एंटी एरोमेटिक अणु कहा जाता है। एंटी एरोमेटिक अणु के लिए 2 कंडीशन हमारे पास सेम रहेंगी कि वहाँ पे संरचना चक्रीय होनी चाहिए और दूसरा संकरण sp2 या फिर sp संकरण आना चाहिए। इसके अलावा हमें क्या देखना है कि इसके ऊपर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला नियम लागू नहीं होता है, केवल 4n पाई इलेक्ट्रॉन नियम लागू होता है। गाइस एंटी एरोमेटिक अणु जो हैं उनके मैं कुछ फिक्स 1-2 एग्जाम्पल आप लोगों को दिखा देती हूँ किसे आप एंटी एरोमेटिक कह सकते हैं। एंटी एरोमेटिक अणु अपने आप में स्थायी नहीं होते हैं, ये बहुत ही कम स्थायी होते हैं। आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं कि अचक्रीय समावयव की अपेक्षा कम स्थायी होते हैं जबकि एरोमेटिक अणु जो होते हैं वो ज़्यादा स्थायी होते हैं। गाइस एग्जाम्पल देखिएगा, ये वाला एग्जाम्पल है, इसमें पहली कंडीशन है चक्रीय होना चाहिए, चक्रीय है। दूसरी कंडीशन है संकरण sp2 या sp होना चाहिए, तो यहाँ से आप देखेंगे तो sp2 संकरण होगा इनका। थर्ड ये है कि इनके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। तो आप यहाँ से देखेंगे पाई बंधों की संख्या 2 है और 2 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 होंगे। यदि आप n की वैल्यू 1 रख लेते हैं तो आपके पास आएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन और जो भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है आप उसे एंटी एरोमेटिक कह सकते हैं। मीन्स ये अणु आपका एंटी एरोमेटिक है। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, ये एग्जाम्पल है हमारे पास एक नॉन एरोमेटिक सिस्टम का। नॉन एरोमेटिक सिस्टम में देखना यदि आप सिंपल इसको देखते हैं तो चक्रीय है। चक्रीय होने के साथ साथ इसमें यहाँ पे 4 पाई बंद है। 4 पाई बंद होने से कह सकते हैं कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे और 8 पाई इलेक्ट्रॉन 4n पाई इलेक्ट्रॉन के अनुसार यदि n की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन आता है और 8 पाई इलेक्ट्रॉन आने की वजह से आप इसे एंटी एरोमेटिक कह सकते हैं। लेकिन गाइस ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता है, एक्चुअल में इसकी संरचना ऐसे ट्यूब शेप में पाई जाती है जिसे आप नॉन प्लेनर कह सकते हैं कि ये संरचना असमतलीय है, समतलीय ना होकर असमतलीय बनी है। और यदि संरचना असमतलीय होती है तो ऐसे यौगिकों को नॉन एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। तो गाइज यहाँ से हमने 3 टर्म्स का यूज किया है, एक एरोमेटिक जिसके बारे में हमने बहुत डिटेल से देखा है, दूसरा हमने देखा है एंटी एरोमेटिक और तीसरा हमने देखा है नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक का एक एग्जाम्पल और दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ से देखिएगा ये जो सिस्टम बना है, ऐसा सिस्टम यदि आपको कहीं भी दिखता है कि आपके पास एक चक्रीय संरचना बनी हुई थी और चक्रीय संरचना के बाहर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कोई दूसरा एटम नहीं होना चाहिए, मैंने बात की केवल कार्बन कार्बन की, तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में यदि ऐसे कुछ डबल बॉन्ड बना हुआ है तो ऐसा सिस्टम हमेशा नॉन एरोमेटिक होता है और इस सिस्टम को फुलवेलिन सिस्टम कहा जाता है। ये जो यौगिक है इसे फुलवेलिन यौगिक कहा जाता है और फुलवेलिन यौगिक हमेशा नॉन एरोमेटिक होते हैं। ये थे आपके पास एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक यौगिकों के बारे में। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।